मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित समाश्रित संविदा परिवर्तित किया जा सकता है। समाश्रित संविदा जब घटना क्या होती है, घटित होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, जब कोई घटना घटित होगी तभी तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें चेंजेस होगा, क्योंकि कभी भी किसी को पता नहीं होता कि इन फ्यूचर उनके साथ क्या होने वाला है, तो वो घटना कभी भी घट जाती है। तो उसी तरीके से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संविदा होती है, उसमें चेंजेस आ जाता है। ठीक है। जब संविदा पालन के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व प्रतिज्ञाकर्ता संविदा पालन करने से पूर्णतः इनकार कर देता है, तो यह क्या कहलाता है। तो देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब पालन के लिए क्या, जिस डेट को वो प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञाकर्ता जो होता है उसे संविदा का पालन करने से पूर्णतः इनकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, समयपूर्व संविदा भंग। कि भाई जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें उससे पहले ही क्या होती है, वो डील कैंसिल हो जाती है समय से पूर्व। जहां अभिकर्ता अपने प्रमुख की विद्यमानता व नाम व तृतीय पक्ष को बिना बताए उसके साथ संविदा करता है, ऐसी दशा में अमुक के विषय में जानकारी हो जाने पर तृतीय पक्षकार ला सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एजेंट होता है तो उसमें वो क्या करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तीसरा पक्ष जो होता है उसके बिना बताए करता है वो काम, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना ही नहीं जाएगा, या तो केवल अभिकर्ता या खेल प्रमुख या दोनों के विरुद्ध। ठीक है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भाई तीसरे पक्ष को तो पता ही नहीं होता, और जो दो पक्ष होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट जब वो तीसरे पक्ष को पता चलता है उस बात का, तो वो क्या होती है, इनवैलिड कहलाती है, इलीगल कहलाती है। विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी क्या कहलाती है। भाई कोई भी चीज़ सेल होती है तो उस पर कब्जा बनाए रखने वाले सेल्समैन की जो वस्तुओं की गिरवी होती है वो क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी चीज़ को गिरवी रख के जा रहा है किसी के पास, तो क्या होता है, फिर वो सेल उस चीज़ को गिरवी रखी हुई है तो उसे वो सेल नहीं कर सकता, तो एक तरीके से वो क्या अवॉइडेबल मानी जाती है, यानी शून्य मानी जाती है। कोई प्रत्याभूति जो लेनदार ऋणदाता ने तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके अभिप्रात की है, कि भाई जो कोई प्रत्याभूति होती है वो लेनदार ने ऋणदाता के तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके, मीन्स उसको पता तो था पर वो उसके बारे में उसको कुछ जानकारी प्रॉपर नहीं थी, तो मौन धारण करके वो ली उसने, तो वो क्या हुई, अविधि मान्य हुई। जब उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी तो वो क्या मानी जाएगी, अविधि मान्य। संदायों के विनियोग से रिलेटेड क्लेटन के वाद, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका क्लेटन का वाद है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसे मोस्टली कर ही लीजिएगा। रूल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है, सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 65 का रूल उन करारों पर लागू होता है जो शून्य होते हैं। तो सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग जो होते हैं करार होते हैं, हमारे एग्रीमेंट जो होते हैं, तो वो शून्य कब होते हैं, किन रीजंस उनके क्या क्या होते हैं। एक तो भूल के कारण, बाय मिस्टेक, प्रतिफल की विफलता के कारण, कि जब हमें उस चीज़ का जो प्रतिफल मिलने वाला हो वो विफल हो गया हो। ठीक है। संविदा पालन की असंभावता के कारण, जो संविदा पालन करने में पूरे तरीके से वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, संविदा पालन की असंभावता के कारण। कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग वर्णित प्रयोजनों में नहीं है। तो संसार के राज्यों में लोकतांत्रिक प्रशासन व विधि के नियम को सुनिश्चित करना। ठीक है। इंटरनेशनल क्राइम कोड आईसीसी का संविधान किस तारीख डेट को लागू हुआ। तो जो हमारे इंटरनेशनल क्राइम कोड है उसका जो संविधान में, वो संविधान के अकॉर्डिंग जो लागू हुई वो 1 जनवरी 2003 को हुई। दिस इज लास्ट। संयुक्त राष्ट्र में न्यू मेंबर एंट्री पाता है, कोई भी नया सदस्य जो होता है वो एंट्री कैसे पाता है, तो वो पाता है सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर। जो सुरक्षा परिषद होती है वो मोस्ट होती है ना, तो उसकी ही संस्तुति पर, कंसल्ट पर
उसके एग्री होने पर, एक्सेप्टेंस पर ही कोई भी न्यू मेंबर जो होता है वो यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में एंट्री पाता है, मतलब प्रवेश पाता है। चलिए, थैंक्स।